हेलो दोस्तों, एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। वेलकम टू एसएससी बाबा। ये मेरा सेकंड लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री पे, जिसमें मैंने अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं ये पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। मैंने लास्ट के लेक्चर में पूरा कंटेंट बताया था कि किस तरीके से मैं चलूँगा या किस तरीके से मैं अप्रोच करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री को। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है वो अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस कैसे हमारे इंडिया में आना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो आज हम वो बात करते हैं। तो जो सबसे पहला यूरोपियन था जो कि इंडिया में आया था, उसका नाम था क्या, वास्को डिगामा, ठीक है। जो सबसे पहला था वो क्या नाम था उसका भाई, वास्को डिगामा, ठीक है। ठीक है, ये कौन था, ये एक पोर्तुगल था, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाल, ठीक है। तो ये पोर्तुगल था और ये सबसे पहले इंडिया में आया था और 1498 में 1498 में आया था। कहाँ पे, कैलीकट में। कैलीकट कहाँ पे है, केरला में। अब ये आया कैसे था, मतलब इसको इंडिया का रूट कैसे पता था। एक्चुअली ये क्या था, ये एडवेंचरस था, ठीक है। ये बस घूम मतलब जाता था, नई नई जगह ढूंढता था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ये इंडिया में आया, किसके थ्रू, कैसे आया, किस रास्ते के थ्रू आया, ये कैप ऑफ गुड होप के वाया कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये एक जगह है, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप। ये एक जगह है, कहाँ पे है ये, ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ इस टाइप से है। तो ये जो जगह है ना, ये है हमारा क्या, कैप ऑफ गुड होप। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ से कई सारे शिप लेके आता था ये। तो इसने क्या किया, यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शन में अपना शिप जो है चलाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो एक डायरेक्शन ऐसा था जो कि हमारा इंडिया इधर की साइड है। तो ये जहाँ जहाँ पे जाके इंडिया में केरला के पास आके रुका, ठीक है। तो काफी जगह क्वेश्चन आता है कि भाई जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आ जाता है कि ये आया कैसे था, किस रूट के थ्रू आया था। तो भैया किस रूट के थ्रू आया था, कैप ऑफ गुड होप में आया था। कब आया था, 1498 में आया था, ठीक है। और कैप ऑफ गुड होप की लोकेशन मैंने आपको बता दी है, वो कहाँ पर है, जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके सबसे नीचे, ठीक है। साउथ अफ्रीका के एकदम साउथ वाले पार्ट में, एकदम नीचे की साइड है, ठीक है। आप चाहो आप प्लीज मैप में इसको देखना, अगर आपके पास एटलस है तो एटलस में जरूर इसको जरूर देखना, ठीक है। अब ये आ रहा था ना, जब ये आ रहा था, जब ये रास्ते में था, ठीक है। तो इसने मडगास्कर एक जगह है, ठीक है, जो कि अफ्रीका के जस्ट बगल में है। वो एक आइलैंड है, काफी बड़ा आइलैंड है, ठीक है। वहां पे ये रुका, वहां पे इसकी मुलाकात हुई किससे, एक अब्दिल माजिद करके एक बंदा था, अब्दुल माजिद, ठीक है। भाई ये कौन था, ये इंडियन का, ये गुजराती ट्रेडर था, गुजराती ट्रेडर था ये। भाई अब इसने इसकी इंडिया में पहुंचने में मदद की, ठीक है। ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा इंडियन था जिसने वास्को डिगामा की मदद करी इंडिया में पहुंचने के लिए। तो उसका नाम क्या था, अब्दुल माजिद। ये कौन था भाई, ये था गुजराती ट्रेडर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये इंडिया तो पहुंच गया, कैलीकट पहुंच गया, केरला पहुंच गया। अब वहां से इसने करा क्या, वहां से इसने जो हमारे यहाँ मिर्च मसाले होते हैं ना, स्पाइसेस, वो इसने अपने तीन शिप में भरा और उसको अपने जगह या फिर यूरोप में जाके इसको बेच दिया, ठीक है। किस टाइम, 60 टाइम्स प्राइस पे, ठीक है। जो इसने इंडिया में खरीदा था उसको 60 टाइम प्राइस में इसने यूरोप में जाके बेचा। तो इसको लगा कि यार जो मुनाफा जो है, जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ से यूरोपियंस का इंटरेस्ट इंडिया में आना स्टार्ट हुआ और वो लोग इंडिया के अंदर घुसना स्टार्ट हो गए, ठीक है। चलिए, पहली बात हमारी वास्को डिगामा की बात खत्म हो गई कि भाई पहला बंदा ये था, ये आया कैसे आया, 1498 में आया, कैलीकट में आया था। सबसे पहले किसके थ्रू आया था, वाया कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये एक जगह का ना, ये एक सिटी है, एक जगह है जो कि अफ्रीका के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे साउथ में है, सबसे नीचे, ठीक है।
और फिर इसकी मदद किसने की थी भाई? आब्दिल माजिद करके एक बंदा था, गुजराती ट्रेडर था, उसने मदद की थी इसकी। कैलीकट में आके इसने क्या किया भाई? अपने 3 शिप में मसाले भरे, ठीक है, और इसको 60 टाइम्स प्रॉफिट में जाके बेचा यूरोप में, ठीक है, और वहां पे लोगों को काफी पसंद आई ये चीजें। तो यहाँ से इनका एक चक्कर स्टार्ट हो जाता है कि ये लोग जितने भी यूरोपियंस था उनका इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है और वो लोग इंडिया में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके और भी पोर्तुगल आना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 1501 में पोर्तुगल ने कुछ और वेस्टर्न कोस्ट का एरिया, वेस्टर्न कोस्ट है आपका ये वाला एरिया, ठीक है, जो वेस्ट में जो कोस्टल एरिया है ना, इसको बोलता है वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ये है हमारा ईस्टर्न कोस्ट और ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो 1501 में और पोर्तुगीज आए, ठीक है, तो उन्होंने और भी वेस्टर्न कोस्ट को कैप्चर किया, ठीक है, और वेस्टर्न कोस्ट को कैप्चर किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1510 में, ठीक है, 1510 में उन्होंने क्या किया? गोवा को कैप्चर कर लिया, गोवा को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। किससे कैप्चर किया था भाई? एक आदिल शाही डायनेस्टी थी, आदिल शाही डायनेस्टी। पहले आदिल शाही डायनेस्टी का उसमें राज चलता था, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। बीजापुर एक जगह का नाम है, एक ये जगह है जो कि कहाँ पर है? हमारी कर्नाटका में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो 1510 में गोवा को भी कैप्चर कर लिया था पोर्तुगीज ने, ठीक है। किससे किया था भाई? आदिल शाही डायनेस्टी से किया था। आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ की थी? बीजापुर की थी। बीजापुर किसका पार्ट है? कर्नाटका का पार्ट है, ठीक है। अब वो जो पोर्तुगल था वो भी पूछते हैं कि भाई वो पोर्तुगल कौन था जिसने गोवा को कैप्चर किया था? तो उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था अल्फांसो डी एल्बुक्यू, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ इसी तरीके से है। तो अल्फांसो डी एल्बिक्यू उसने कैप्चर किया था किसको? गोवा को। किससे? आदिल शाही डायनेस्टी से, ठीक है। आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ की थी? बीजापुर की थी, कर्नाटका। बीजापुर कहाँ पर है भाई? कर्नाटका में, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये तो चलो मैंने अब गोवा का एक और इफेक्ट बता देता हूँ। गोवा को हम लोगों ने कब लिबरेट किया पोर्तुगल से? हमने किया 1961 में। 1961 में पोर्तुगल ने गोवा को इंडिया को दे दिया था, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ कि अब ठीक है, अब ये पोर्तुगल पहले थे जो सबसे पहले आए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन होता है, ये पूछते हैं कि भाई यूरोपियन में कौन कौन यूरोपियन आया और कब कब आया, ठीक है। मतलब कौन पहले आया, सेकंड नंबर पे कौन आया, थर्ड नंबर पे कौन आया, तो मैं उसका लिस्ट भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें तुम्हें पता ही है कौन आया था। सबसे पहले आया था हमारे पोर्तुगीज, ठीक है, पुर्तगाल। ये कब आए थे भाई? ये आए थे हमारे 1498 में और वीकेंड से 1500 में। सबसे पहले ये थे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आए थे हमारे डच, ठीक है। ये कब आए थे? 1604 में, ठीक है। थर्ड नंबर पे आए थे हमारे कौन? इंग्लिश, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं। इंग्लिश आया कब? 1608 में। उसके बाद आए थे हमारे डेनमार्क वाले बंदे, जिनको डेंस बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे ये कब आए थे? ये आए थे 1618 में, ठीक है। और हमारा फिफ्थ नंबर पे कौन आया था? फिफ्थ नंबर पे आए थे हमारे फ्रेंच के लोग। फ्रेंच आया था 1667 में, ठीक है। ऐसे करके हमारे यूरोपियंस का इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, हमारे यूरोपियंस इंडिया में आना स्टार्ट हो गए। अब अब बात करता हूं मैं कि भाई अब ये लोग आ क्यों रहे थे, ठीक है। देखो, कई रीजन थे। हर एक ये जो ये लोग जो जितने भी यूरोपियंस हैं, इन सबके अलग अलग रीजन थे, ठीक है। तो मेनली जो रीजन थे ना, वो क्या था? वो 3G था। 3G मतलब 1G का मतलब हुआ गोल्ड, सेकंड मतलब हुआ सेकंड मतलब हुआ गॉड, एंड द थर्ड हुआ ग्लोरी, ठीक है। तो सबका एक अलग अलग था। जैसे इंग्लिश आया था वो सिर्फ पैसों के लिए आया था, गोल्ड के लिए आया था, ठीक है। पुर्तगीज आए थे वो भगवान मतलब गॉड के लिए आए थे, मतलब अपना रिलीजन को बढ़ाने के लिए आए थे, अपने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए आए थे, ठीक है। और जो कई सारे थे वो ग्लोरी के लिए आए थे, सिर्फ इंडिया को जीतना चाहते थे। तो ये इनका मेनली 3 रीजन था भाई। वो अगर क्वेश्चन में आता है
कि यूरोपियंस मेनली इंडिया में क्यों आए थे, तो बेसिकली 3 पर्पस के लिए आए थे। पहला था पैसा के लिए, दूसरा था अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए, और तीसरा था इंडिया को जीतने के लिए, ग्लोरी के लिए। ठीक है। अब कहते हैं कि भाई मेनली तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 200 साल जो राज किया है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया है, इंग्लिश ने राज किया है। ठीक है। बाकी सब भाई क्यों राज नहीं कर पाए, उनके पीछे रीजंस था। जैसे पुर्तगाल क्यों बहुत जल्दी मतलब हार मान लिया था, मतलब पीछे हट गया था। वो इसलिए हट गया था, वो इसकी पुर्तगाल्स की इसलिए नहीं चली, क्योंकि वो क्या करने लग गया था, वो अपने रिलीजन को फोर्सफुली इन्फोर्स करने लग गया था। ठीक है। हमारे इंडियंस के ऊपर, जो कि इंडियंस ने लाइक नहीं किया और इंडियंस ने उनको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। इंग्लिश क्या करता था, वो सिर्फ आके वो अपना मतलब देखता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब रखता था, ट्रेड करता था आके, और फिर धीमे 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 करके उसने पूरे इंडिया में राज करना स्टार्ट किया। तो इसलिए इंग्लिश का सबसे ज्यादा राज चला। ठीक है। तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस में बस इतना ही है। ठीक है। आपको बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा इस टॉपिक से इससे ज्यादा बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो मोर देन इनफ है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, सबसे पहले वास्को डिगामा भाई कैसे आया, कैप ऑफ गुड होप के थ्रू आया, कहाँ पे आया, कैलिकट में आया। उसके बाद वो स्पाइसेस लेके गया, 3 शिप में लेके गया, 7 टाइम्स में उसने प्रॉफिट में बेचा। ठीक है। 1501 में भाई और भी वेस्टर्न कोस्ट को उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया। 1510 में गोवा को कैप्चर किया। ठीक है। किससे किया भाई, आदिल शाही डायनेस्टी से किया, और बीजापुर। ठीक है। और बीजापुर कहाँ पे, कर्नाटका में है। और वो जो पुर्तगाल था जिसने कैप्चर किया था, उसका नाम क्या था, अल्फांसो डी एल्बेक्यू। ठीक है। ये उसका नाम था। अब गोवा को इंडिया मतलब गोवा को लिबरेट हम लोगों ने कब कराया, वो 1961 में कराया। ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड टाइप के जो चीजें जो इसमें ध्यान रखनी है कि भाई कौन कौन से किस सीक्वेंस में लोग आए थे, यूरोपियंस आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आया था, फिर इंग्लिश आया था, फिर डेनमार्क आया था, फिर फ्रेंच आया था। सबसे ज्यादा लंबा टाइम किसने राज किया भाई, इंग्लिश ने किया। ठीक है। पुर्तगाल क्यों नहीं राज कर पाया, क्योंकि ये अपने रिलीजन को फोर्सफुली करने लग गया था इंडियंस के ऊपर। ठीक है। तो इसी वजह से वो लोग इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।